बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक्नोजीनियर। आज का जो टॉपिक है, जो डिस्कशन मैं करना चाहता हूँ, वो बेसिकली है कि जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप। हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जॉब लोग क्यों करना चाहते हैं और जॉब से फ़ायदा क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और उसका क्या एडवांटेज मिलता है। अगर आप जनरल परसेप्शन देखो तो नॉर्मली हम जॉब क्यों करते हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि हम अपना वर्क, अपना काम जो है वो किसी को बेचते हैं और कुछ चीज़ अर्न करते हैं, बेसिकली मनी अर्न करते हैं। इसका जो मेजर मकसद होता है, अगर आप वैसे एनालाइज करो जो कॉमन प्रैक्टिस रहती है, उसका मेजर मकसद क्या होता है कि हम नॉर्मल रूटीन में आजकल या वैसे दुनिया में क्या रूटीन चलती है कि भाई आप अच्छी एजुकेशन ले लो। जब आपने अच्छी एजुकेशन ले ली, उसके बाद क्या है कि अपने आप को इस काबिल बनाओ कि कोई बंदा आपको नौकरी दे सके। और जब आप नौकरी करते हो तो यानी कि फिर ये होता है कि भाई आपके पास जो नौकरी मिले या जो फर्म आपको नौकरी दे वो पक्की नौकरी हो, उसमें जॉब सिक्योरिटी हो कि आपको कोई निकाले ना। और उस बेस पे ही आप जॉब कर रहे होते। अब दूसरे एंगल से अगर आप सोचो तो इसका मतलब ये है कि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन हासिल की, जो मर्जी डिग्री हासिल की, आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल की सिर्फ इस मकसद के लिए कि आपको कोई नौकर रख ले और आपको कोई नौकरी दे दे और वो अपना काम, अपनी चीज़ें आपसे मैनेज करवा ले। अब कहने के लिहाज से तो ये ठीक है और इसका एडवांटेज भी है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई इन्वेस्टमेंट की, कोई टीम वर्क की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो ज़िम्मेदार है, आपकी ज़िम्मेदारी उसके हाथ में है। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हो, यानी कि आपको कोई मेडिकल इशू है तो वो बेयर करेगा। आपको ट्रांसपोर्टेशन का इशू है वो बेयर करेगा। आपको जो टाइमिंग की कोई फ्लेक्सिबिलिटी का इशू है वो बेयर करेगा। इन केस आप छुट्टी भी करते हो फिर भी वो आपको सैलरी देगा, विद दिस कंडीशन कि आप उसको काम करके दो। लेकिन आप एक चीज़ सोचो कि अगर एक बंदा आपको 20,000 रुपया सैलरी देता है तो इसका क्या मतलब है कि वो 20,000 रुपया ही आपसे अर्न करेगा तो 20,000 सैलरी देगा? नहीं, वो आपसे कुछ 40-50,000 60,000 लाख रुपए का काम कराएगा ताकि वो आपको 20,000 दे और बाकी बेनिफिट ले। अच्छा एम्प्लॉय जो होता है वो अपनी सैलरी खुद निकालता है। यानी कि ये नहीं होता कि वो यानी कि बर्डन बनता है किसी एम्प्लॉयर पे। वो डायरेक्टली जितनी मेहनत करता है उससे ज़्यादा बेनिफिट, यानी कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट उसको एम्प्लॉयर दे रहा है उससे ज़्यादा बेनिफिट वो उस बंदे से ले रहा है। तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर आप जॉब करते हो, फॉर एग्जांपल दो किस्म की अगर मैं बात करूं कि दो किस्म के लोग हैं। एक तो वो होता है ना कि कहते हैं भाई मैं एजुकेटेड ही नहीं हूँ, मुझे जो है जो जॉब मिलेगी या जो मैं सिस्टम में जाऊंगा मुझे मुनासिब सी सैलरी मिलेगी। यानी कि जिस तरह ऑफिस बॉय हो गए, गार्ड हो गए, या डिफरेंट किस्म की लेबर रेलिवेंट एक्टिविटीज़ कर ली कि भाई मेरा जो स्किल सेट है उसकी कैपेबिलिटी इतनी है कि मुझे मिलेगी सिर्फ 10,000, 15,000, 20,000। एक वो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई मेरा स्किल सेट बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली, मैंने बीबीए कर लिया, मैंने बीकॉम कर लिया, मैंने एमबीए कर लिया, या मैंने सीसीए कर लिया, मैंने सीए कर लिया। अब मेरा स्किल सेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और अब मैं जो जॉब करूँगा उसकी जो सैलरी मिलेगी वो भी मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलेगी। यानी कि एक कंपेयर टू लेबर या मजदूर के कंपैरिजन में ही वुड टेक मच मोर मनी। मतलब जनरल एग्जांपल में मैं लेट्स सपोज कहता हूँ कि अगर एक मजदूर इनिशियल सैलरी ले रहा है 15,000, तो एक इंजीनियर या बीकॉम या बीबीए स्टार्टिंग सैलरी लेगा 25-30,000। लेकिन उसकी जो ग्रोथ होगी इंजीनियर की, उस स्पीड से एक लेबर या मजदूर वगैरह की ग्रोथ नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये कि आप एक जनरल परसेप्शन देखो कि हम जॉब तो कर रहे हैं इस सोच के मुताबिक कि मुझे पक्की नौकरी मिल गई, मैं जो मर्ज़ी करूं, जो मर्ज़ी क्राइसिस चले, जिस तरह मर्ज़ी की प्रॉब्लम आए, तो आपको जो है एक सर्टन अमाउंट सैलरी के तौर पे मिलेगी। और रूटीन में आप क्या करते हो कि जो मनी आपको मिली आपने उसी मनी के हिसाब से अपनी एक्सपेंस फैला लिए। आपने सोच लिया कि भाई मुझे इतनी पैसे मिलने हैं, इसमें से ये बास्केट है मेरे बच्चों की फ़ी की, ये बास्केट है मेरे घर के खर्चे की, ये बास्केट है मेरे किचन की, ये बास्केट है। और हर बास्केट के अंदर आपने डाल दी और एट द एंड ऑफ द मंथ आपने 10,000 5,000 सेव कर लिया, ये सोच के कि इन केस ऑफ एमरजेंसी या कोई प्रॉब्लम हो गई तो ये यूटिलाइज हो जाएगा।
और एक रैट रेस में कंटिन्यूस चल रहे हो। और ये रैट रेस दुनिया के अंदर ज़्यादा मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो यही रैट रेस में चल रही है। उनकी आदत ही ये बनी हुई है कि भाई हमें एक सिक्योर एक जॉब मिल जाए, यानी कि ज़िंदगी का मकसद ही ये बन गया है कि एक सिक्योर जॉब मिल जाए और फिर उस सिक्योर जॉब के पीछे सारी ज़िंदगी गुजार दी, और बाद में रिटायरमेंट प्लान्स आ रहे हैं और ये डिसाइड हो रहा है कि अब इसके बाद क्या करेंगे। और रिटायरमेंट प्लान में बस वेले बैठ गए और लो जी पेंशन मिल गई और काम ख़त्म हो गया। सुनने में तो ये बड़ी अच्छी बात लगती है कि भाई आपने जो है जॉब भी कर ली और फिजिकली तौर पे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे साथ एक प्रोफेसर थे, मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ। मैंने उनको देखा कि वो पाकिस्तान के बेस्ट टीचर थे और इंजीनियरिंग प्रोफेशन में बेस्ट टीचर थे, फेमस थे, बड़े लोग जानते थे बेतहाशा। इंजीनियर्स जिससे पूछो हाँ जी इसको जानते, तो कहते थे जानते। अब जब मैंने उनके करीब से अंडरस्टैंड किया तो वो बंदे की फिजिकल लाइफ इस तरह की थी कि उसने जब रिटायरमेंट हुई फिर पैसे इकट्ठे हुए तो उस बंदे ने अपना घर बनाया। दूसरी चीज़ ये कि मतलब कि इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं थी कि वो बंदा अपनी गाड़ी अपना घर या कोई चीज़ें खरीद सके। मुनासिब हद तक तो लाइफस्टाइल उसका था ही और उसको उसने मेंटेन भी किया हुआ था, लेकिन जो असल में लाइफस्टाइल होना चाहिए था उस बंदे का वो नहीं था। आप दूसरी चीज़ देखो कि अगर आप कंपैरिजन करो, सम टाइम आपको आपकी लाइफ में बेतहाशा लोग ऐसे भी होंगे कि आपने देखा होगा जो इंटेलेक्चुअल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट पर्सन है, आप देखोगे कि उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो मुनासिब सी है, थोड़ी सी है। और जबकि एक एवरेज माइंडसेट वाला जिसने छोटा मोटा बिजनेस करना शुरू कर दिया और उसकी सोर्स ऑफ इनकम बेतहाशा हुई। कंपैरिजन करो तो एहसास होता है कि जो बंदे जिन्होंने रिस्क लिया है, ये अटेम्प्ट किया है कि भाई मैं कुछ कारोबार कर लूँ या कुछ ऐसे काम कर लूँ, यानी कि जॉब से हट के कोई और काम कर लूँ, वो कंपैरेटिवली आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड वो ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं उनकी निस्बत जो जॉब्स करते हैं। हमें प्रॉब्लम क्या आती है, हम जब जॉब की तरफ सोचते हैं हम कहते हैं यार डिग्री हासिल की, इतने पैसे खर्च कर दिए, अब हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। डिग्री हासिल की, मेरे वालिदैन ने मेरी ज़ात पे बहुत पैसे खर्च कर दिए, अब मैंने वालिदैन से पैसे नहीं लेने, अब मैंने उनको कमा के देने। और ये जो माइंडसेट हम सोच लेते हैं और इस माइंडसेट में जब गुम हो जाते हैं और डरने लग पड़ते हैं कि भाई मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, मेरे वालिदैन को इनकम कैसे मिलेगी, मेरी गाड़ी का पेट्रोल कैसे डलेगा, मेरे किचन का खर्चा कैसे चलेगा, जब इस माइंडसेट को हम अपने दिमाग में हावी कर लेते हैं फिर हम कहते हैं कि यार कोई सिक्योर जॉब मिले, अगर इतने हज़ार रुपये की जॉब मिल जाएगी तो मेरा खर्चा चल जाएगा। तो फिर उसी चक्के में उसी साइकिल में हम घूमते रहते हैं। एक और चीज़ देखो, ऑब्जर्व करो कि एक बंदा जॉब करता है, लेट्स सपोज उसकी 30,000 रुपया सैलरी, बड़ी आउटस्टैंडिंग सैलरी है। उस लो जी पूरा साल उसने मेहनत की, 30,000 बड़ा बोनस लग गया, लो जी 30,000 का 35,000 हो गया। पूरा साल फिर मेहनत की, 35,000 का 40,000 हो गया, फिर मेहनत की फिर 50,000 हो गया, यानी कि ग्रेजुअल प्रोसेस है। यानी कि इन शॉर्ट मैं कहूँ कि उसने 10 साल एफर्ट की तो 10 साल में जो उसका इंक्रीमेंट लगा वो 50,000 का इंक्रीमेंट लगा, यानी कि जो उसकी बेसिक सैलरी थी वो 30,000 प्लस 50,000 80,000 हो गई। अब एक चीज़ इमेजिन करो, उसने अपनी ज़िंदगी के 10 साल ज़ाया कर दिए इस बात पे कि वो उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है और वो इंक्रीमेंट इतना ग्रेजुअल है कि जो 1 साल के बाद जो 5,000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है वो अगले साल उसके खर्चों में उसी तरह ही एडजस्ट हो गया। आप देखो ना, एक बंदा अपनी लाइफ में ग्रेजुअली प्रोग्रेस करता है, जब बैचलर करता है शादी भी नहीं हुई होती, कोई डिपेंडेंसी होती नहीं, खर्चे भी नहीं होते, बंदा कहता है यार बड़ी इनकम है बड़ी इनकम है। जब शादी होती है जाहिर बात है वाइफ के भी खर्चे आ गए, फिर शादी के बाद बच्चे हुए, बच्चों के भी खर्चे आ गए। अब जैसे जैसे साल गुजरना शुरू हुए इंक्रीमेंट तो लगते गए लेकिन खर्चे भी उसी इंक्रीमेंट के साथ साथ बढ़ते रहे। और एक टाइम ऐसा आया है कि जितनी सैलरी आ रही थी उतना खर्चा था और मतलब सेविंग स्ट्रेट अवे कुछ नहीं थी। जो हम अपनी लाइफस्टाइल में कहते हैं कि यार रिलैक्स्ड लाइफ होनी चाहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपना घर होना चाहिए, अपनी गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन वो ऐसी रैट रेस में लगा हुआ है, ना अपना घर है ना अपनी गाड़ी है, बस एक वो पैसे आ रहे हैं साथ ही खर्चा निकल रहा है, पैसे आ रहे हैं साथ ही खर्चा निकला और उसी रूटीन में चलता जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ये सारे मसले मसाइल जॉब में ही हैं और एडवांटेजेस भी जॉब के ही हैं। जॉब के एडवांटेजेस क्या हैं कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हमें एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं जॉब के साथ,
फिर आपको एक टीम मिल जाती है जिसकी जो जो आप पे डिपेंडेंट नहीं होती है, आपने उसके साथ मिलके चलना होता है। टीम की सक्सेस आपकी सक्सेस, और टीम की नाकामी आपकी नाकामी, और अमूमन ऐसे ऐसा ग्रेजुअली ग्रो भी कर जाती है। इसी तरह आपकी फिजिकली तौर पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, सिर्फ आपकी एजुकेशन ही ऐसी है जो आपको जॉब दिला के दे रही है। लेकिन जब मैं इसके कंपैरिजन में एंटरप्रेन्योरशिप की या किसी भी बिजनेस की बात करूं, तो जब हम एंटरप्रेन्योरशिप पे जाते हैं या हम एंटरप्रेन्योर बनते हैं, किसी एक छोटे मोटे आइडिया को लेके उसको फ्लोट करते हैं और उसको प्रोसेस में लेके एक सर्टन लेवल पे पहुंचते हैं, तो जो ग्रोथ रेट है इसका जॉब का कंपेयर टू एंटरप्रेन्योर का, तो जो जॉब है वो ग्रेजुअली ग्रो करती है, जबकि एंटरप्रेन्योर जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। यानी कि आपके पास छोटे से छोटा काम से लेके बड़े से बड़ा काम, आप कोई भी काम कर लो, इनिशियल मुनासिब इन्वेस्टमेंट से लेके बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट तक किसी भी तरीके से कर लो, आपको बेनिफिट ही मिलेगा। यानी कि अब मैं इसको इस स्टेटमेंट को इस तरह देखता हूँ कि नॉर्मल प्रैक्टिस में हम लोग क्या करते हैं, गो टू गुड स्कूल, जो हम टारगेट करते हैं कि भाई अच्छे स्कूल में जाओ, फिर गो टू ए गुड यूनिवर्सिटी, गेट सम डिग्री एंड फाइंड सम जॉब। ये नॉर्मल रूटीन में चलती है। ये एक एवरेज माइंडसेट है जो पूरी दुनिया में चल रहा है। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंडसेट क्या होगा कि भाई गो टू स्कूल, गो टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी एंड देन गेट ए डिग्री। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है, दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद वाली बात थोड़ी सी मैं डिफरेंट करूँगा। थोड़ी सी डिफरेंट क्या है कि भाई अब आपने फाइंड ए जॉब नहीं करनी, फाइंड ए गुड बिजनेस, फाइंड समथिंग विच कैन हेल्प यू टू अर्न समथिंग। आपने कोई चीज़ ऐसी ढूंढनी है जिसके थ्रू आप कुछ ना कुछ अर्न कर सको, कुछ खरीद सको, कुछ मनी ले सको। यानी कि फाइंड सम वे टू अर्न मनी। कब भी देखो, आप जब एजुकेशन हासिल करते हो उसका मकसद सिर्फ इतना नहीं होता कि आपने अच्छी जॉब करनी है। एजुकेशन हासिल करने का मकसद है कि आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और अंडरस्टैंडिंग होने के बाद आपको ये ऐसा तरीका ढूंढो जिसके थ्रू आप पैसे कमा सको। सही है। ये थोड़ी सी डिफरेंट बात इस वजह से है कि जॉब एक हल नहीं है पैसे कमाने का। जॉब एक तरीका है पैसे कमाने का। पैसे कमाने के और भी बेतहाशा तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि हमारे टीचर्स, हमारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जितने टीचर हैं वो एक ही चीज़, एक ही लाइन, एक ही पट्टी पे आपको चलाते हैं। और वो क्या होता है भाई, अच्छा तरीके से पढ़ लोगे, अच्छा सीजीपीए ले लोगे तो अच्छी फर्म आपको हायर कर लेगी, आपको जॉब मिल जाएगी तो आप अच्छे तरीके से सेटल हो जाएगी। यानी कि हम इस साइड पे उनको लेके ही नहीं जाते कि भाई जो तुम्हारा नॉलेज है, जो तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो तुम्हें अच्छा बिजनेसमैन बना देंगी। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम बंदे को जब टीचिंग कर रहे होते हैं तो हम इस विजन से बच्चे को टीचिंग कर रहे होते हैं कि बेटा अब जो है ना, तुमने जितनी भी एजुकेशन हासिल की है उसके बाद तुम ना अब कोई रिस्क ना लेना, तुम स्ट्रेट अवे किसी अच्छी फर्म में लग जाना और उसके साथ ग्रेजुअली ग्रो करने लगना। जब ये जो माइंडसेट बन जाता है कि भाई मैंने रिस्क नहीं लेना और मैंने फोकस्ड होकर जॉब करनी है, तो फिर हम अटेम्प्ट भी नहीं करते कोई कारोबार करने की। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर कोई बंदा ऐसा है जो बिजनेस कर जॉब करना शुरू हो जाता है, उसको फिर वो खून लग जाता है। उसे ये होता है कि भाई मैं जॉब कर रहा हूँ, तो अब मैंने अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी तो जो मेरा लाइफस्टाइल है वो मैं मेंटेन नहीं कर सकूँगा, तो इस वजह से वो जॉब भी नहीं छोड़ता। जबकि हम लोग जो नॉर्मल प्रैक्टिस में लोगों को भी यही बात कहते हैं कि भाई अगर आपने बिजनेस करना है तो फिर बिजनेस करो, जॉब ना करो। यानी कि जॉब की पहले स्टेप में भी तलाश ना करो, इंटर्नशिप्स कर लो, सीख लो। सीखने को कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन करनी फिर बिजनेस ही है, जॉब नहीं करनी। तो अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अच्छा अगर बिजनेस करना है तो फिर यू नीड सम मनी टू इन्वेस्ट। अब यहाँ पे अब मैं ये बात करता हूँ कि देर आर टू वेज टू डू बिजनेस। वन वे क्या है कि इफ पहला तरीका क्या है कि भाई क्लासिकल बिजनेस करना है। भाई 15 मिठाइयों की दुकान है, आपने भी देखी, आपने कहा मैं भी मिठाई की दुकान खोल लेता हूँ। एक क्रॉकरी की दुकान है, आपने देखी, आपने कहा मैं भी क्रॉकरी की दुकान खोल लेता हूँ। या कोई टेक्सटाइल का काम कर रहा है, कोई चिप्स का काम कर रहा है, कोई किसी भी चीज़ का काम कर रहा है, वो आप देखो आपको कि भाई मैं भी इसी तरह काम करना शुरू कर दूँ। ये क्या है, मैं ये क्लासिकल बिजनेस है जो हर कोई कर रहा है। दूसरा है मॉडर्न वे ऑफ बिजनेस। मॉडर्न वे ऑफ बिजनेस कंपेयर टू क्लासिकल वे से थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप है, यहाँ पे यही चीज़ आपको एक एडवांटेज देती है कि भाई आप किसी चीज़ को डिफरेंट वे से देखना शुरू कर दो। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप के तीन, मेरे जेन जो मुझे समझ लगी वो तीन आइडियाज़ हैं।
पहला क्या है कि फाइंड समथिंग न्यू और उसको मार्केट करो। दूसरा चीज़ क्या है कि भाई नहीं, जो है आई विल डू व्हाट अदर्स आर डूइंग, यानी कि करूँगा वही लेकिन बट इन ए डिफरेंट वे, बट इन ए बेटर वे, बट इन ए चीपर वे। तो जब हम करेंगे वही जो दूसरे कर रहे हैं लेकिन बेहतर तरीके से करेंगे तो हो सकता है मुझे बेनिफिट भी ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि अगर आप जो काम कर रहे हो वो सिमिलर आइडिया किसी और कंट्री में हुआ हुआ है लेकिन आपकी कंट्री में नहीं है, आप वही चीज़ अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट कर दो। क्या हुआ? सिमिलर आइडिया विद विच अदर्स आर डूइंग बट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर पीपल्स आर नॉट डूइंग इट। सही है ना? तो हम क्या करें कि वो काम जो है अपनी जगह पे ले आए जिधर लोग नहीं कर रहे। तो ये क्या होगा, ये भी हमारे लिए एक नया आइडिया के तौर पर वर्क करेगा। बात ये है कि जब आप इस तरह का रिस्क लोगे, अपने अंदर कैपेबिलिटी क्रिएट करोगे कि भाई मैंने पैसे कैसे कमाने हैं, मैंने इन चीज़ों को कैसे बेचना है, तो फिर आपकी ग्रोथ जो है वो लीनियर ग्रोथ नहीं होगी, वो नॉन लीनियर एक्सपोनेंशियल गेन आएगा और यही आपको एडवांटेज के तौर पे दे। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि भाई मैंने इंजीनियरिंग कर ली, अब मैंने तो इतने पैसे अपने वाले साहब के खर्च कर दिए, अब मुझे तो बिजनेस करना है तो वो तो करना ही इंजीनियरिंग है, मुझे तो किसी और चीज़ का नहीं करना। या मैंने तो ये अकाउंटेंसी पढ़ ली, अब मैंने तो बिजनेस करना है तो वो अकाउंटेंसी करना है। ये भी सोच गलत है। अगर आप देखो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपकी जो एजुकेशन है वो आपकी कभी भी ज़ाया नहीं होती। आप एक इंजीनियर है, काम वो नॉन इंजीनियरिंग का कर ले, दैट डजंट मीन कि उसकी इंजीनियरिंग एजुकेशन ज़ाया होगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने बनना है सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल बनने के लिए आपने अपने आप को इस काबिल बनाना है, अपनी लर्निंग को इस काबिल बनाना है, या अपने अपने दिमाग को इस काबिल बनाना है कि आपने वेज ढूंढने हैं अर्निंग के, और फिर उसके बाद उन तरीकों पे चलते हुए ग्रेजुअली अर्न करना है। एक और एडवांटेज में मिलता है, हम जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो अंडर डेवलप कंट्री है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। इधर कितने को एजुकेटेड पर्सन है, यानी कि आप एक रिसर्च के मुताबिक देखो तो ऑलमोस्ट 5 to 6% लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं। 94-95% लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट ही नहीं है। यार तुम्हारे पास तो नॉलेज भी ज़्यादा है, लेकिन आप कंपटीशन में जब देखो तो जो बिजनेसमैन को देखो, उनकी डिग्रीज को देखो, तो वो किसी ने मैट्रिक किया, किसी ने एफएससी की, वैलो जी बिजनेस कर रहा है। और जो हमारे हमारे इंजीनियर्स बन रहे हैं, हमारे एमबीएस बन रहे हैं, हमारे बिजनेस बीबीए बन रहे हैं, वो उस बिजनेसमैन के अंडर काम कर रहे हैं। सोचने वाली बात है, अगर इतना ही इंटेलेक्ट है, इतनी ही समझ है, तो क्यों नहीं तुम लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किया, अपना काम क्यों नहीं शुरू किया? सिर्फ इस बात पे सोचो और फिर देखो कि क्यों मैं एम्प्लॉय बनूं, क्यों मैं नौकर बनूं, क्यों मैं ना नौकरी देने वाला क्यों ना बनूं। सही है ना? क्यों मैं एम्प्लॉय बनूं, क्यों ना मैं एम्प्लॉयर क्यों ना बनूं। अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटी क्रिएट करो कि आप एम्प्लॉयर बन जाओ। सही है ना? इसी बात पे मैं कंक्लूड करूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता फरमाए।